उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जिस सीट पर चर्चा है, जिस सीट पर सबसे ज़्यादा नज़र है वो है मझवा। मझवा सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ से समाजवादी पार्टी कभी चुनाव जीत नहीं पाई है और बीजेपी ये सीट छोड़ना नहीं चाहती है। मझवा सीट को लेकर स्थिति कितनी तनावपूर्ण है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब एनडीए के सहयोगी दल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद को पीडीए परिवार का हिस्सा बताया जा रहा है। निषाद वोटरों में सेंध लगाने के लिए, पिछड़ों को एकजुट करने के लिए अब समाजवादी पार्टी के नेता और मझवा के प्रभारी चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने नया शिगुफा छोड़ा है कि डॉक्टर संजय निषाद पीडीए समाज से आते हैं, पीडीए परिवार का हिस्सा हैं। ये ठीक है कि वो सत्ता की वजह से अभी एनडीए के साथ है। अब इस नए शिगुफे के बाद पिछड़ों को एकजुट करने की कोशिश में रमेश चंद्र बिंद लगे हुए हैं। उनकी बिटिया डॉक्टर ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी की टिकट पर वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। सुचिस्मिता मौर्य को टिकट देकर बीजेपी ने एक बार फिर से जो ओबीसी पॉलिटिक्स है उसको प्रेफरेंस देने की कोशिश की है। एक संदेश देने की कोशिश है मझवा सीट पर कि बीजेपी पिछड़ों के साथ है। अब उपचुनाव पर अगर हम एक दृष्टि डालते हैं तो ये पाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के दीपक तिवारी एक निर्णायक फैक्टर साबित हो सकते हैं। किसके पक्ष में, ये नतीजे वाले दिन ही पता चल पाएगा। जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर अगर कहें तो ब्राह्मण वोटर, बिंद वोटर, पिछड़े, दलित सब ठीक ठाक संख्या में है। खासकर ब्राह्मण और बिंद ये डिसाइसिव है। डॉक्टर ज्योति बिंद समाज से आती हैं तो ये माना जा रहा है कि बिंद समाज उनके साथ रहेगा। सुचिस्मिता मौर्य समाज से हैं तो मौर्य यानी कुशवाहा के साथ साथ जो पटेल वोटर्स हैं उनका भी रुझान उनकी तरफ है। यादव, मुस्लिम, चूँकि एमवाई समीकरण हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ रहा है तो ये माना जा रहा है कि सुचिस्मिता मौर्य के साथ वो जाएगा। अब जो बड़ा अंतर है वो बड़ा अंतर दीपक तिवारी की वजह से पैदा हो सकता है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो लाइन खींची है बटेंगे तो कटेंगे, अगर ये नारा चलता है ब्राह्मण वोटरों के बीच, अगर ये नारा काम कर जाता है तो फिर ब्राह्मण एकजुट होंगे, इसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है। ठीक ठाक संख्या में वो वोट भी अगर कास्ट करते हैं तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन अगर दीपक तिवारी सेंध लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। रमेश चंद्र बिंद लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने बेटी ज्योति बिंद के लिए। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने वहाँ पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री सहित तमाम नेता वहाँ पहुँच रहे हैं कैंपेनिंग के लिए। मझवा सीट प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है। इस उपचुनाव में बटेंगे तो कटेंगे ये एक नारा और दूसरा बटेंगे तो अपने रिजर्वेशन से हाथ धो बैठेंगे, इन दो नारों के बीच ये उपचुनाव हो रहा है और मझवा इसका एक आदर्श उदाहरण बन सकता है क्योंकि वहाँ पिछड़े भी हैं, वहाँ ब्राह्मण वोटर्स भी ठीक ठाक हैं, 20,000 के आसपास राजपूत भी हैं। तो हर कम्युनिटी, हर कैटेगरी के लोग वहाँ हैं। हर कास्ट वाइज अगर हम देखें तो ठीक ठाक संख्या में हर तबका का वहाँ वोटर है। ब्राह्मण और बिंद सबसे ज़्यादा संख्या में है। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि इन दो नारों में से कौन सा नारा ज़्यादा चला। क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे और बटेंगे तो आरक्षण से हाथ धो बैठेंगे, इसको साधारण भाषा में अगर समझाने की कोशिश की जाए तो मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है और इसी मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई के बीच ये उपचुनाव हो रहा है। मझवा में मंडल बनाम कमंडल की ये जो लड़ाई है किस दिशा में आगे बढ़ेगी ये 23 नवंबर को तय हो जाएगा। लेकिन मझवा सीट एक प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है एनडीए गठबंधन के लिए भी, इंडिया गठबंधन के लिए भी। दो और फैक्टर बड़ा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर संजय निषाद खुद चुनाव अपनी पार्टी को लड़ाना चाहते थे। 3 बार वो दिल्ली का दौरा भी किए, आला कमान तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई, लेकिन बीजेपी ने उनको सीट नहीं दी। ये और बात है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके स्थिति साफ करने की कोशिश की कि एनडीए में कहीं कोई दरार नहीं है, हम मिलकर लड़ेंगे। लेकिन सच ये सच है कि जो निषाद समाज के
जो वोटर्स हैं उनमें ये बात घर कर गई है। वो चाहते थे कि निषाद समाज का ही कोई वहाँ से चुनाव लड़े, चूँकि 2022 में डॉक्टर विनोद बिंद वहाँ से विधायक थे। वो सीट निषाद पार्टी की थी, निषाद पार्टी को वहाँ से लड़ना चाहिए था। उनके समाज में ये बात है। दूसरी बात जो निकल कर आ रही है, पर्दे के पीछे की कहानी जिसको हम कह सकते हैं, एमएलसी विनीत सिंह के बेटे आकाश सिंह भी लगे हुए थे। विनीत सिंह भी बहुत मेहनत कर रहे थे अपने बेटे को वहाँ से टिकट दिलाने के लिए, बात नहीं बनी। तो राजपूत वोटरों में भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत असंतोष हो, इसकी बात भी चल रही है। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, लेकिन इन तमाम बातों के बीच गुलाब मौर्य का जिक्र करना भी ज़रूरी है। बीजेपी से वो भी टिकट चाह रहे थे, क्योंकि 2017 से 22 के बीच विधायक रही थी सुचिस्मिता मौर्य। उनको लेकर ये कहा जा रहा था कि ठीक है कि वो विवाद में नहीं रहती हैं, लेकिन क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया नहीं, ना तो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच वो लोकप्रिय हो पाई। तो गुलाब मौर्य चाहते थे कि उनको भी एक बार चुनाव लड़ने का मौका मिले, उनको मौका नहीं मिला। सुचिस्मिता मौर्य पर ही बीजेपी ने दांव खेला। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स के बीच जो मझवा का उपचुनाव है, प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि मंडल बनाम कमंडल की इस लड़ाई में बाजी किसके हाथ लगती है। अमित सिंह, TV9 UP, मझवा।